मैं आशा रानी गुप्ता, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रही हूँ। पूरी कहानी तो नहीं, थोड़ा थोड़ा खंड सुनाऊंगी, आप उसका आनंद लीजिए। आज मैं कहानी में जितने पात्र हैं और उनका सारांश कुछ पेज आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी के पात्र हैं वकील साहब श्री केशव दयाल, किरण वकील की लड़की, संजीव एक गरीब किसान का लड़का, नीता संजीव की बहन, योगेंद्र डॉक्टर साहब, शीला सीताराम की बेटी, संजीव के माँ बापू राम रूपराम शारदा, सेठ रामदयाल, मुनीम राम किशोर। अब इस कहानी का सारांश मैं कहने जा रही हूँ। एक कहानी गमों से भरपूर होने पर भी खुशियों में बदल जाती है। एक अनाथ लड़की अपने को बिकने से कैसे बचाती है या कैसे बचती है, शीला का पाप किस तरह खत्म होता है, सेठ का अंत किस तरह होता है, डॉक्टर व संजीव अपनी फर्ज को कैसे निभाते हैं तथा शराबी जुआरी यानी से किरण का छुटकारा किस तरह होता है, गीता की जान कैसे बचती है, चालबाज वकील का अंत किस तरह होता है। इस कहानी में पढ़िए, सुनिए, जो दिल को हिला देने वाली है। मायूसियों का मजबा है, दिल में रह क्या गया है। मायूसियों का मजबा है, दिल में रह क्या गया है। जीने को इस जिंदगी में जाए तो जाए कहीं। अब मैं इसका पहला गाना सुनाती हूँ। जब किस्मत खेलती है किसी के प्यार से तो जिंदगी में आते हैं खुशी और गम। तेरा या मेरा इसमें कोई कसूर नहीं मेरे सनम। जब दो दिलों का होता है मिलन वो तो जिंदगी में आती हैं खुशियाँ। जब किस्मत खेलती है किसी के प्यार से, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कभी हम जुदा भी हो जाएंगे। नहीं अब तू छोड़ भी दे इसका वहम, ये हंसी दिलरुबा हमें तेरा प्यार मिले सात जन्म। जब किस्मत खेलती है किसी के प्यार से तो जिंदगी में आते हैं खुशी और गम। तेरा या मेरा इसमें कोई कसूर नहीं मेरे सनम। जब किस्मत खेलती है खेल किसी के प्यार से। कहानी स्टार्ट। गांधी जयंती का दिन था, बादल छाए हुए थे, मौसम सुहाना मालूम पड़ता था। कोयल की मीठी मीठी आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़ जाती थी। हवाएं जोरों से चल रही थी, दिल में उमंगें उठ रही थीं कि इस समय संगीत का स्वर छेड़ा जाए या किसी बाग में घूमा जाए। कुछ ही देर बीती कि बादल गरजने लगे, बिजली चमक चमक कर दिलों को दहला रही थी कि मैं अभी कहीं भी गिर पड़ूंगी। कुछ पल बाद ही जोरों से घनघोर वर्षा होने लगी। स्कूल के सारे बच्चे बरामदे में आकर जमा हो गए और वर्षा व हवा का आनंद लेने लगे। जब 2 घंटे डटकर वर्षा हुई तो बच्चों का आनंद फीका पड़ गया। घर जाने को उतावले होकर वर्षा रुकने की बाट जोहने लगे कि वर्षा कब रुके, कब घर पहुँचे। 2.5 घंटा बाद वर्षा होने के बाद पानी रुक गया। करीब 2.5 घंटा वर्षा होने के बाद पानी रुक गया, पर जमीन पर पानी बह रहा था। स्कूल की छुट्टी का घंटा बजा, सभी छात्र अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब भी बूंदाबांदी हो रही थी। संजीव की साइकिल किरण की साइकिल से टकरा गई तो किरण बोली, क्या अंधे हो या दिन में रतौंधी आती है जो साइकिल देखकर नहीं चलाते हो। किरण की किताबें बिखरी पड़ी थी। संजीव ने किताबें उठाकर किरण के हाथ में पकड़ा दी और साइकिल भी उठाकर सीधी खड़ी कर दी।
इतने में ही किरण की सारी सहेलियां पास आ चुकी थीं। एक ने बढ़कर पूछा, क्या ये झगड़ा है? किरण ने जवाब दिया, झगड़ा कुछ नहीं है। ये आंखों के होते हुए वे साइकिल देखकर नहीं चलाते हैं, बुद्धू हैं। भगवान ने आंखें पता नहीं किस लिए दी हैं। किरण अपनी सहेलियों के साथ घर की ओर चल दी। संजीव भी साइकिल लेकर चला गया, क्योंकि शाम 7 बजे कॉलेज के फंक्शन के में फिर आना था। किरण घर तक पैदल गई, क्योंकि उसकी साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया था। जब घर पहुंची, साइकिल के बारे में पापा ने पूछा तो पापा से झूठ बोल दिया कि साइकिल से मेरा रिक्शे के साथ एक्सीडेंट हो गया था, तभी साइकिल टेढ़ी हो गई है। पापा ने किरण को ऊपर से नीचे तक देखा और पास आकर पूछा, बेटे कहीं चोट तो नहीं लगी? तुमने रिक्शे का नंबर नोट नहीं किया? अरे नहीं पापा, बेचारा गरीब था, गलती मेरी ही थी। बरसात में साइकिल पर चढ़कर सड़क पार चल रही थी, भीड़ में मुझे उधर जाना चाहिए था। पापा चलो कपड़े बदलो और खाने की मेज पर आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करता हूँ। किरण कपड़े बदलने लगी। शाम 7 बजे फंक्शन से किरण रिक्शे से गई। करीब 7 नाटक खेले गए, उनमें किरण ने भी भाग लिया। अंत में कुछ गाना व कविताएं हुई। उनमें से एक गाना संजीव ने गाया। वो गाना इस प्रकार है, दुनिया में सभी चेहरे हैं एक से, क्या पता कहाँ है खुशी और गम। कुदरत ने बख्शी है खुशी और गम, दुनिया पली है इन्हीं सब पर। जहाँ के खेल हैं निराले हैं सारे, कोई तो जहाँ में खेले कोई खेले जन्नत में। इंसानों में 2 ही बातें कुदरत ने बख्शी हैं, अमीरी गरीबी इंसानों को बदलती है। अमीरों के पत्थर दिल हैं, गरीबों के दिल में दया के दिल धड़कते हैं। सड़कों पर क्षमा मांगे तो भी धनवानों की ना ही निकलती है। धन्यवाद।